अगर अजय भट्ट को दोबारा जीतने दिया तो इस उधम सिंह नगर और नैनीताल का भला नहीं हो सकता। इस बात को याद करना। आता है बड़ी मुश्किल से मैंने रानीखेत से हटाया अपने ऊपर से, आपने अपने सिर में बैठा लिया। भाई इस बार ऐसी गलती मत करना। अब करण सिंह मेरा तो स्वयं उनको रानीखेत से फेंक दिया जनता ने 2022 में। अब वो यदि इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो उस बात में कोई दम नहीं है। रविवार को उत्तराखंड राज्य सलाहकार एवं श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत का प्रथम बार रामनगर आगमन पर ग्राम टांडा में अपने आवास पर ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत और सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत के साथ ही रामनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं में पूरे उत्साह के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए स्वागत पर सभी का आभार जताते हुए दी गई जिम्मेदारी पर सरकार और पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसकी पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके अधीन आने वाले किसी भी विभाग और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी और श्रमिकों का किसी भी कीमत पर उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा और उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनका प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि बाल श्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बाल श्रम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के काशीपुर कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जिसमें वो काशीपुर के लोगों से कह रहे हैं कि अजय भट्ट को हमने रानीखेत से भगाया पर नैनीताल उधम सिंह नगर की लोकसभा सीट पर जिताकर आपने उसे अपने सर पर बैठा दिया है, अब उसको हटाने की बारी है। वहीं इस पर कैलाश पंत ने कहा कि रानीखेत से खुद ही करण मेहरा को लोगों ने हटाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत होगी। पहली बार रामनगर पहुंचने पर जो कैलाश पंत जी हैं उनका जोरदार स्वागत किया गया और अभी हम मौजूद हैं ब्लॉक प्रमुख जो रेखा रावत जी उनके निवास पर। जो सांसद प्रतिनिधि हैं इंदर रावत जी उनके परिवार द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया है और पहली बार जो अध्यक्ष बनने पर। सर स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में आपका। जी धन्यवाद। सर पहली बार 18 वर्ष की आयु से ही आपको जिम्मेदारी मिलती हुई आई है, क्या कहते हैं सर इसको लेकर? मेरी पार्टी ने जब भी मुझे जो दायित्व दिया है, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक बाल्यकाल से रहा, अनेकों वर्षों तक मैं प्रचारक रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री के रूप में मैंने उत्तराखंड में काम किया। उसके बाद मुझे जब भी जो भी दायित्व दिया, किसी अन्य राज्य में चुनाव लड़ाने के लिए भेजा तो मैं वहाँ भी गया हूँ। मुझे प्रदेश में जिस जिले का प्रभारी बनाया मैं वहाँ भी गया हूँ। किंतु जो भी विश्वास मेरी पार्टी मेरे में जताती है, आज उसी के कारण उन्होंने मुझे जो ये दायित्व दिया है, मैं निश्चित तौर पर मैं जितना अपनी पार्टी को दे सकता हूँ मैं उतना देने का प्रयास करूँगा और मेरी पार्टी का जो भरोसा मेरे ऊपर है मैं उसमें 100% खरा उतरने का प्रयास भी करूँगा। सर श्रम का अगर बात करें तो कई सारे जहाँ पे टूरिज्म क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं तो कई कारोबारी हैं जो कर्मचारी हैं ऊपर उनके मामले लगातार प्रकाश में आते रहे, हम भी लगातार कवरेज करते हैं, तो उसको लेकर सर क्या कड़े नियम आप अपनाने वाले हैं? निश्चित तौर पर यदि कोई ऐसा प्रकरण मेरे सामने आएगा और वो मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा तो निश्चित तौर पर मैं उसको समझूंगा और मुझे लगेगा कि ये अन्याय हो रहा है कर्मचारियों के साथ या जो श्रमिकों के साथ, मैं उस दिशा में जो भी कदम मुझे उठाना पड़ेगा बिना किसी दबाव में उठाने का प्रयास करूँगा। सर एक सोशल मीडिया पर एक करण मेहरा जी का बयान ट्रोल हो रहा है लगातार कि रानीखेत से हमने अजय भट्ट को फेंक दिया है, उधम सिंह नगर के फेंकने की बारी है। अब करण सिंह मेरा तो स्वयं उनको रानीखेत से फेंक दिया जनता ने 2022 में। अब वो यदि इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो उस बात में कोई दम नहीं है। तो क्या कहते हैं इस बार लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या तैयारी है? निश्चित तौर पर उत्तराखंड में 5 लोकसभा के सीटें हैं, हम 5 की 5 जीतेंगे। सर अतिक्रमण का कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखो अतिक्रमण जो है आज के समय में जिस प्रकार से हम लोग बहाने हो गए हैं, गाड़ियाँ अपनी हैं और बाजार छोटे हैं और लोगों ने उसमें जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है तो उसको हटा रहे हैं, तो उसमें लोगों का समर्थन भी हमको मिला है। तो सर अभी कैलाश पंत जी हमारे साथ थे, उन्होंने दावा किया है कि 500 सीटों पर भाजपा दोबारा से आने वाली है।